धृतराष्ट्र की अयोग्यता पासे के खेल के दौरान सबसे अधिक प्रदर्शित होती है, जिसमें युधिष्ठिर अपनी पूरी संपत्ति शकुनी को खो देते हैं। दांव बढ़ने के बावजूद और द्रौपदी को एक सार्वजनिक हॉल में नग्न अवस्था में पेश किए जाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को दंड देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन को अनुशासित करने के लिए विदुर और भीष्म की पसंद से उन्हें कई मौकों पर सलाह मिलती है, लेकिन धृतराष्ट्र अपने सबसे बड़े पुत्र के लिए अपने प्यार से ऊपर उठने में विफल रहते हैं। ये भी संभव है कि धृतराष्ट्र भीष्म और कुरु प्रतिष्ठान को उस सिंहासन से वंचित करने के लिए नाराज हो जो उनका अधिकार है। उन्होंने शायद यह अस्वीकार्य समझा होगा कि दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति प्रेम से प्रेरित हैं या भीष्म के प्रति क्रोध से प्रेरित हैं, हम नहीं जानते। लेकिन दुर्योधन का सामना करने से इनकार करने से उसका हौसला बढ़ जाता है और अंत में महाभारत युद्ध का कारण बनता है। द्रुपद का प्रतिशोध। द्रोण और द्रुपद के बीच संबंध का कुरु और पांचाल के बीच राजनीतिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। द्रुपद और द्रोण भारद्वाज के आश्रम में मित्र के रूप में बड़े हुए। इधर द्रुपद ने द्रोण को अपना वचन दिया कि वह अपने मित्र को राजा बनने के बाद अपना आधा राज्य दे देंगे। ये सिर्फ एक लड़के द्वारा दूसरे लड़के को दिया गया एक भोला भाला वादा है, लेकिन द्रोण इसे दिल से लगा लेते हैं। एक विवाहित व्यक्ति के रूप में वह द्रुपद के दरबार में आता है और पांचाल का अपना हिस्सा मांगता है। द्रुपद उसका उपहास करते हैं और उसे विदा करते हैं। द्रोण इस बात से चिढ़ते हैं और जब उनके कुरु राजकुमार वर्षों बाद स्नातक होते हैं तो वे उन्हें पांचाल पर हमला करने के लिए भेजते हैं। पांडव द्रुपद पर हावी हो गए और द्रोण के लिए उत्तरी पांचाल जीत गए। बदले में ये द्रुपद में प्रतिशोध की आग जलाता है। वह चला जाता है और एक यज्ञ करता है जिसका उद्देश्य एक द्रोण को मारने के लिए साधन अर्जित करना है और बी कुरु साम्राज्य को नष्ट करना है। ये समारोह सफल होता है और आग से द्रौपदी निकलती है जो एक दिव्य आवाज की घोषणा करती है कि वह कुरु साम्राज्य को नष्ट कर देगी और धृष्टद्युम्न, जिसका भाग्य द्रोण को मारना है। लेकिन द्रोण और द्रुपद की खंडित मित्रता के लिए द्रौपदी का जन्म ही नहीं होता और महाभारत का युद्ध शायद कभी नहीं लड़ा गया होता। युधिष्ठिर का वचन। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के आरंभ में युधिष्ठिर व्यास से एक भविष्यवाणी सुनते हैं कि कुरु वंश खुद को नष्ट करने जा रहा है। युधिष्ठिर तब प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगले 14 वर्षों तक वे कुरु के किसी भी बुजुर्ग द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। इसमें धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण और कृपा शामिल हैं। उनका तर्क यह है कि अगर वह धृतराष्ट्र द्वारा सुझाई गई सभी बातों के लिए हाँ कहते हैं तो विवाद का कोई मौका नहीं है और इसलिए व्यास की भविष्यवाणी को टाला जा सकता है। उनके द्वारा यह निर्णय लेने के तुरंत बाद पांडवों को पासों के खेल के लिए आमंत्रित किया जाता है। युधिष्ठिर विनम्रतापूर्वक वह सब कुछ स्वीकार करते हैं जो कौरव धृतराष्ट्र के सभागार में उन पर फेंकते हैं। लेकिन मन्नत के लिए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के निमंत्रण को ठुकराने का युक्तिपूर्ण तरीका खोज लेते और खेल के दौरान वे अपने और अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाते। द्रौपदी का अपमान न हुआ होता और पांडवों ने अपना राज्य नहीं खोया होता, इसलिए महाभारत का युद्ध टल जाता। दुर्योधन की निर्ममतापूरी कहानी में दुर्योधन पांडवों के साथ निर्मम है, लेकिन जब कृष्ण अंत में हस्तिनापुर को शांति प्रदान करने आते हैं तो युद्ध से ठीक पहले वे कहते हैं कि पांडव सिर्फ 5 गांवों से संतुष्ट होंगे। यदि दुर्योधन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो युद्ध नहीं होगा। धृतराष्ट्र राजा बने रहेंगे और पांडव बूढ़े व्यक्ति की उसके स्वजनों के रूप में सेवा करेंगे। लेकिन दुर्योधन इस रियायत को कमजोरी की निशानी मानता है। वह सोचता है कि अगर वह पांडवों को 5 गांव दे देता है तो दुनिया कौरवों को कमजोर समझेगी जो अपने चचेरे भाइयों से लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें यह भी डर है कि पांडव उन्हें दिए गए 5 गांवों का उपयोग करेंगे और उससे एक साम्राज्य का निर्माण करेंगे। पर्याप्त समय दिए जाने पर वे फिर से कुरु साम्राज्य के पास मौजूद सभी धन को छीन लेंगे। इन्हीं विचारों के कारण वह कृष्ण से कहता है, मैं पांडु के पुत्रों को सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। अगर वे कुछ भी चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मुझसे लड़ना होगा। ये हट सीधे युद्ध की ओर ले जाता है। अच्छाई बनाम बुराई की नियति। महाभारत की पूरी कहानी में युद्ध की अनिवार्यता का बोध होता है। हमें शुरुआत में ही बता दिया गया है कि अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक महान युद्ध होगा। पांडव अंतिम विजेता अच्छे का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौरव अंततः हारने वाले बुरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फ्रेम में देवता सभी एक साथ हो जाते हैं और कारण के लिए दिव्य सार का योगदान करते हैं। यम, इंद्र, वायु, अश्विन, जुड़वा और विष्णु विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए सहमत हैं।
चंद्रमा के देवता सोमा ने अपने पुत्र वर्चास को छोड़ दिया और भविष्यवाणी की कि वह केवल 16 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ लाएगा। वर्चास अभिमन्यु के रूप में जन्म लेता है।